चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग एक सवाल और करते हैं। सूत्र हमारे पास एक ही है ना। सूत्र तो हम लोग जान रहे हैं, क्या? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हमें औसत निकालना रहेगा तो कुल योग दिया रहेगा और कुल संख्या दिया रहेगा। अगर कहीं औसत दिया है, कुल संख्या दिया है, तो तुरंत गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे? कुल योग। ठीक है ना? तो देखिए, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। माध्य मतलब वही औसत। औसत के 3 नाम है ना, माध्य, मध्यमान या औसत। तीनों एक ही चीज है। ठीक, तो 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। औसत दिया है कितना? 65। माध्य माने औसत। माध्य माने क्या है? औसत के 3 नाम है ना। औसत के शुरुआत में ही हमने बताया था पढ़ाते समय कि इसको चाहे औसत कहे या माध्य कहे या मध्यमान, तीनों एक ही चीज है। 3 नाम है ना। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य यानी औसत दिया है। कुल संख्या कितनी है? 20। औसत दिया है, कुल संख्या दी है। तो हम क्या तुरंत निकाल लें? कुल योग निकाल लें। तो 20 प्रेक्षणों का कुल योग कितने में कितने का गुणा करें? औसत में गुणा करते हैं कितने का? कुल संख्या में 20 का। औसत है 65 में 20 का गुणा कर दिए। 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 की शून्य, 2 छके 12, 1 13, 1300 आ गया। ये समझ में आया कैसे निकला? क्योंकि जहां औसत दिया है और कुल संख्या दिया है, वहां तुरंत हम गुणा करके कुल योग निकाल लेते हैं ना। अगर कहीं कुल योग दिया है, कुल संख्या दिया है, औसत पूछ रहा है तब अलग भाग दे देंगे। लेकिन अगर औसत भी दिया है, कुल संख्या भी दिया है, जहां औसत दिया है, कुल संख्या दिया है, वहां पर औसत में कुल संख्या का गुणा कर देते हैं, तुरंत निकल जाता है कुल योग, निकल जाता है ना। तो 20 प्रेक्षणों का कुल योग आ गया। हमारे पास कितना हो गया? 1300। लेकिन गड़बड़ी हो गई है एक जगह। क्या? किंतु बाद में यह पाया गया कि 59 की जगह पर 96 पढ़ लिया गया। यानी था हमारा सही क्या था? 59, और हमने पढ़ क्या लिया? इसको 96। हमने सही था 59, हमने पढ़ लिया गलत, ये गलत है। ठीक है, पढ़ लिया 96। तो ये जो हमारा कुल योग आया है, इसमें 96 रहेगा कि 69 रहेगा? अरे 69 है ना। इस जो इसमें कुल योग है आया है, इसमें 69 रहेगा या 96 रहेगा? सुनिए, देखिए, समझ नहीं पा रहे हैं। बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इसका मतलब हम जो सवाल लगाए हैं, ये जो कुल योग निकाले हैं, वो सही पढ़ के निकाले हैं कि गलत पढ़ के? मुझे भी देते। गलत पढ़ के। तो इसमें गलत वाला रहेगा कि सही वाला रहेगा? इसमें कुल योग में गलत वाला रहेगा कि सही वाला रहेगा? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, उदाहरण दे। चलिए, घबराइए मत। ये मान लीजिए हो गए हमारे सत्यम। ठीक है। ये हमारे हो गए ऋषभ। ठीक है। सत्यम के पास 2 संख्याएं हैं। क्या है? 2 संख्याएं हैं। एक है 13, एक है 25। तो 13 और 25 को जोड़ दिए
तो 13 में और 25 जोड़ दिए, कितना हो गया? 5 3 8, 2 1 3। ठीक है, दो संख्या है। लेकिन जब सत्यम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो 13 तो सही पढ़े, लेकिन 13 की जगह 25 की जगह 25 न पढ़ के ये 52 पढ़ लिए, लिख दिए। लिखने में गड़बड़ी हो गई। तो अब कुल योग कितना हो गया? कुल योग कितना हो गया? 2 और 3 5, अब 5 6। अब योग कितना हो गया? 65। ठीक है। तो ऋषभ देखें कि सत्यम के पास, ऋषभ जो है सत्यम के पास 2 अंक थे। ठीक है, सत्यम ने बताया कि हमारे पास 13 है और 25 है। उनको जोड़ते तो आता 38। ऋषभ से कहें कि ऋषभ जोड़ के बताओ हमारे पास कितना है, तो ऋषभ जब लिखने लगे तो ऋषभ 13 की 13 तो सही लिखे, 25 की जगह क्या लिख दिए? 52। तो योग करने पर क्या किया? 65। तो ये सही वाला सही पढ़ा है। ऋषभ ने क्या किया? ऋषभ ने 25 की जगह 52 पढ़ लिया। तो ऋषभ ने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? ऋषभ ने गलत पढ़ा। तो गलत पढ़ने पर क्या दिक्कत हुआ? संख्या अलग आ गई कि नहीं? अब सही संख्या हमको पता करना है कि रियल में सही संख्या क्या होती। तो सही संख्या क्या थी? 25। 25 की जगह हमने क्या पढ़ लिया? 52। तो 52 में से अगर हमने 25 घटा दिया तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 27 ऋषभ ने अधिक पढ़ लिया। 27 अधिक पढ़ लिया। ऋषभ ने जो सत्यम के पास था अंक, उसमें से 27 ज्यादा पढ़ लिया ना। तो ये ऋषभ के पास जो योग है, इसमें से अगर हम 27 घटा दें तो सही चीज मिल जाएगी कि नहीं? अगर 65 में से हमने 27 घटा दिया तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ आ गया 3 38। यही सही वाला है कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या हुआ? अगर कोई गलत पढ़ ले रहा है तो उसको जब जोड़ेंगे तो सही वाला आता है कि जोड़ने पर गलत वाला? ये योग सही वाला है कि सही वाला? तो ये है, और ये योग क्या है? गलत वाला। तो जो गलत वाला योग है उसमें गलत संख्या है कि सही संख्या है? मुझे बताइए। गलत संख्या है। तो जब सही संख्या प्राप्त करना होगा तो हमें जिस चीज को गलत पढ़े हैं, यानी 25 की जगह 52 पढ़े हैं, तो 52 में से 25 घटा देंगे तब पता चल जाएगा कितना गलत पढ़े हैं। 27 ठो बेसी पढ़ लिए हैं, तो इसी 27 को जब घटा देंगे तो सही मिल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ये मुझे बताइए कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है। ठीक, ये तो सही है। लेकिन किंतु बाद में यह पाया गया, मतलब हमने गुणा करके योग तो निकाल लिया, लेकिन जब देखें कि जो योग निकाले हैं ये योग 59 की जगह 69 की जगह 96 पढ़ लिया। तो ये सही योग है कि गलत है? ये योग सही वाला है कि गलत वाला है? ये योग गलत वाला है। तो हमें सही योग निकालना है, तो इसमें ये पता करें कि कितना ज्यादा संख्या है। था सही में 69 की जगह हम लोग 96 पढ़ लिए, तो कितना बेसी पढ़ लिए? कितना अधिक पढ़ लिए? 96 में से 69 घटा दें।
तो 16 में से 9 गया, कितना हो गया? 7। 7 हो गया ना। 8 में से 6 गया 2, 27 अधिक है। रहना चाहिए था 27 कम में, लेकिन इसमें 27 क्या है? ज्यादा है। तो सही योग, अगर हम कहें सही योग क्या होगा, तो सही योग के लिए 1300 में से क्या घटाना पड़ेगा? क्या घटाना होगा? 27। क्यों 27 घटा रहे हैं पता है? क्योंकि ये जो गलत वाला था, यहाँ पढ़ना चाहिए था 69, हमने पढ़ लिया 96, तो 27 तो बेसी पढ़ लिया। तो जब योगवा है तो इसमें 27 अधिक है कि नहीं? तो सही योग क्या होगा? सही योग 20 प्रेक्षणों का सही योग क्या होगा? इसमें से 27 घटा देंगे, तो 1300 में से 27 घटा दीजिए, कितना हो गया? 3। 9 में से 2 गया 7, और यहाँ क्या बचा? 1 2, यहाँ 1, 1273। ये सही योग है, सही कुल योग 1273 ही हुआ, सही योग है कि 1300 हुआ? 1273 सही है ना? ये क्यों हमने ऐसे किया समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है, माध्य 65 हमने निकाल लिया, ठीक। लेकिन हमने ये देखा कि 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया, यानी सही था 69, लेकिन पढ़ लिया हमने गलत 96। तो कितना बेसी पढ़ लिया हमने? 96 में से जब 69 घटाएंगे तब ना पता चलेगा। इतना अधिक पढ़ लिया, इतना अधिक पढ़ लिया, इतना अधिक है, ठीक है। तो जब योग पूरा निकाले तो कुल योग औसत में कुल संख्या गुणा कर दिए तो 1300 तो योग आया, लेकिन ये योगवा 27 अधिक है। क्यों? क्योंकि गलत पढ़ लिए हैं, तो 27 अधिक हो गया। लेकिन हमको सही जब योग निकालेंगे तो सही योग निकालने के लिए इसमें से 27 घटा देंगे कि नहीं? तो ये सही योग हो गया। अब हम माध्य निकाल सकते हैं कि नहीं? अब इसको मिटा दें। अब देखिए, अब जो है हमें क्या पकड़ना है? सही माध्य। तो सही माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है? 1273। संख्या कितनी है? 20। अब देखिए भाग दिए तो ये 2 छके 12, 2 तिया 6, अब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। दशमलव 2 छके 12, 2 पचे 10, 63.65। कोई है? कौन सा ऑप्शन? ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर ले। देखिए क्या है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। हमने ये देखा कि औसत जो है, माध्य को ही औसत कहते हैं, तो औसत है 65, प्रेक्षण कितना है? 20, यानी संख्या कितनी है? 20। तो औसत पता है, संख्या पता है, तो जहाँ औसत पता रहता है, संख्या पता रहता है, वहाँ चुप मार के गुणा करके क्या निकाल लेते हैं? कुल योग। कुल योग निकाल लिए हमने, कितना आ गया? 65 गुणे 20, कितना आ गया? 1300। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हुआ? इसमें एक संख्या हमने गलत पढ़ लिया है। ये जो योगवा निकला है उसमें एक संख्या गलत पढ़ लिया। कौन सी संख्या? 69 की जगह 96 पढ़ लिया। रहना चाहिए था 69, अब पढ़ लिए 96। तो गलत पढ़ लिए, यानी कितना बेसी पढ़ लिए? बेसी पढ़ लिए कि कम पढ़ लिए? अधिक पढ़ लिए। तो कितना अधिक पढ़ लिए? 27 अधिक पढ़ लिए। 96 में से 69 घटा दिए, 27 अधिक पढ़ लिए। तो इसमें 27 ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो 27 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा? यानी सही योग जो होगा 1300 में से 27 घटा दिए, हमारा आ गया 1273। ये असली योग है। आना चाहिए था 1273 और गलत पढ़ने की वजह से आ गया था हमारा 1300।
तो सही में योग जो है वो क्या है 1273। अब हमसे पूछ रहा है औसत बताइए। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 1273 में 20 का भाग दीजिए, ये 0 है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, भाग देंगे 63 दशमलव क्या आएगा 65। ठीक है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन 63.5 पहला ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, ये सवाल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो 69 की जगह 96 पढ़ ले रहा है, सवाल ये भी हो सकता था 96 की जगह 69 पढ़ ले, यानी पहले ज्यादा पढ़ ले, पहले ज्यादा पढ़ ले। ठीक है, तो चीजें क्या रहेगी, वही रहेगी। 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है, तो हमें औसत दिया है, कुल संख्या दिया है। सबसे पहले हम योग निकालें, तो योग क्या है, गलत है कि सही है? गलत है। इसमें रहना चाहिए था 96, गलती से हमने कम में पढ़ लिया, सॉरी बेसी पढ़ लिया, अधिक पढ़ लिया। तो सही था 96, सही क्या था 96, हमने पढ़ लिया क्या 69। ठीक, तो 69 में से 96 घटा दिए, 96 में से 69 घटा दिए, तो 27 कम पढ़ लिए कि ज्यादा पढ़ लिए? 27 कम पढ़ लिए। पढ़ना चाहिए था 96, लेकिन हमने पढ़ा 69, यानी 27 तो कम पढ़े। तो इसमें कम है कि ज्यादा है? कम है। इसमें क्या है, कम है। तो सही योग क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताइए? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये कम का वाला है ना, ये जो 1300 है वो 27 कम में है, तो सही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 27 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1300 धन 27 यानी कितना हो गया 1327। तो यहाँ पर क्या होगा 1327। अब भाग देंगे तो 2 छके 12, 2 छके 12 दशमलव 2 तिया 6, 2 पचे 10, 66.35। एक ऑप्शन बना ले 66.35। 2 छके 12, एक बचा 2 छके 12, फिर 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिया 6 और फिर 2 पचे 10, 66.35। तो इसमें क्या अंतर हो गया, समझ में आ रहा है? वहां पर हमें यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा था। अब यहाँ पर क्या है 96 की जगह 69 पढ़ ले रहा है, तो 96 की जगह 69 पढ़ ले रहा है, इसका मतलब 96 सही था, पढ़ रहा है कम में, यानी 27 ठो कम में पढ़ रहा है। ये जो 1300 है ये 27 कम में है, तो सही ज्ञात करने के लिए हम सब जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो 1327 हो गया। और फिर औसत निकालने के लिए वही कुल योग बटे कुल संख्या, 1327 में 2 का भाग दिए 66.35। तो ये सवाल को किसी भी तरीके से बदले, 20 प्रेक्षण की जगह यहाँ पे बदल सकता है, 15 प्रेक्षण हो गए, माध्य को बदल सकता है। वो जो संख्या है, संख्या और उल्टा, जैसे संख्या में क्या क्या बदल सकता है, संख्या में क्या क्या बदल सकता है, 12 की जगह क्या पढ़ लेगा 21, 36 की जगह क्या पढ़ लेगा 63, या 43 की जगह क्या पढ़ लेगा 34, उल्टा पढ़ लेगा ना। इस तरह से 48 की जगह क्या पढ़ लेगा 82, 91 की जगह क्या पढ़ लेगा 19, 19 ने उल्टा ना, यही ना, ठीक है। तो इस तरह से संख्या बदल के पूछ सकता है। तो इस तरह से कहीं भी संख्या इतनी की जगह इतना पढ़ लिया, तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। क्या करना है पता है, सही क्या था गलत क्या पढ़े, अब यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना, यही चक्कर है ना।
अगर कम रहेगा तो जोड़ देंगे, अधिक रहेगा तो घटा देंगे। इसमें अगर ज्यादा है तो घटा देंगे, कम है तो जोड़ देंगे। कर लेंगे? चलिए।